17 मार्च 2026। आज की मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। प्रश्न: बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर: बाप की आज्ञा है देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सद्गति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। गीत। आज अंधेरे में हम इंसान। ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है। यही भारत सोझरे में था जब ये भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुल देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे। जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिश्त, हेवन, ये सब भारत के नाम थे। भारत प्राचीन पवित्र बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अब कलयुगी है। वो सतयुग था। तुम सब भारतवासी हो। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोझरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म यानी विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पावन बनना है। 2. अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान: पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं, वो भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुनी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन: हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी ग्लानि करने आता है तो वो उसके भाव को बदल देते हैं। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हरेक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। ओम शांति।